अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज का मौजू जो आपकी तरफ से कई सवालात मुझे मौसूल हुए, स्पेशली दीनी इस्लाह बच्चों की किस तरह से की जाए। पहला सवाल जो है वो ये कि कुरान पाक बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी भी और अपने बच्चों की ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ? क्या वजूहात हैं कि हमारे बच्चे कुरान पाक से बहुत दूर हैं? उसकी बुनियादी वजह देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने देखी कई ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर देखी, बाकी दुनिया का मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ किस तरह से कुरान पाक पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में कुरान पाक पढ़ाते हुए बच्चों को तबीयत से धोया जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है। बहुत सारे मदरसों में ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी में होता भी है। बच्चों को मार पीट कर, डंडे बरसा कर, यानी मैं अभी तक जितने भी हाफिज़ कुरान बच्चों से मिला हूँ, उनसे मैंने सवाल किया कि जो है वो कुरान पढ़ते हुए कैसा लगा? पिटाई लगती थी? कहते थे सर बहुत डंडे पड़ते थे। मतलब उसकी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। कोई मेरी बात को ये ना समझे कि आप बोलें कि भई कुरान पाक या मदरसों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मदरसे के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा अपना बेटा जो है वो इस्लामिक एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ मदरसों। तो अब जब आप एक किताब को पढ़ाते वक़्त डंडे बरसाएँगे या मार-मार के, पता नहीं कहाँ से ये कल्चर आ गया मारने वाला, मौलवियों को किसने सिखा दिया? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान पाक मार के नहीं पढ़ाया, ना साहबा के दौर में कभी जो है ना ऐसी कोई हमें हदीसें मिलती हैं कि साहबा कराम मार मार के बच्चों को पढ़ाते थे। ये हमारे सीखा भी तो मौलवियों ने ही सीखा। मतलब स्कूल में तो फिर कम डंडे पड़ते हैं जितना जो है वो हमारे मौलवी हजरात बरसाते हैंगे। अच्छा, फिर जब उनको ऐसे लेक्चर सुनाओ तो मानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि झुठलाते हैं, मानते हैं कि हाँ भाई हमने भी डंडे खाए और हम बरसाते भी हैं। तो अब सवाल ये है कि जिस चीज़ के साथ पेन एसोसिएट होगा ना, यानी दर्द एसोसिएट करेंगे, तो हमारा लाशऊर उससे ऑटोमेटिकली भागता है, हम दर्द से भागते हैं। तो जब आप बच्चे को अगर मार रहे हैं और पीट रहे हैं उस किताब को सामने रख के, तो बच्चा सारा दर्द अपना उस किताब से एसोसिएट करता चला जाता है, जिसकी वजह से वो बस जान छुड़ाता है किसी तरीके से मैं इसको ख़त्म कर लूँ और उसके बाद बस मैं किसी की मैयत में ही जाके पढ़ूँगा इसे बख्शने के लिए, अदरवाइज़ तो मैं नहीं पढ़ूँगा। या रमज़ान में जो है वो कभी कोई अपने आप से शर्त लगा ली हो कि 30 दिन में जो है ना इसको जल्दी 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 पढ़ के ख़त्म करना है, बहुत बड़ा कोई दुनिया पे एहसान करना है कि मैंने एक कुरान पढ़ लिया या 2 पढ़ लिए या 3 पढ़ लिए, समझा मैंने कुछ भी नहीं उसे। तो ये हमारे हाल है कुरान पाक का जो है ना आम तौर पे। आप क्या कर सकते हैं कुरान पाक को बच्चों से मोहब्बत कैसे करवाएं, कुरान पाक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाएं? बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप उसका तर्जमा पढ़ना शुरू करें, यानी उसमें जो लिखा हुआ है वो जब मुझे समझ में आएगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन कहाँ से आएगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये कितना खूबसूरत कलाम है, अल्लाह कितनी प्यारी बातें इसमें मुझसे कर रहा है, मेरी ज़िंदगी को बनाने वाली, मेरी आखिरत को बनाने वाली बातें कर रहा है। ये कब समझ में आएगा? जब मैं उसको पढ़ूंगा। पढ़ना कैसे? अच्छा, पहले तो लोगों ने कहा तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो। कुछ लोगों को आगाही हमने दिलवाई, बहुत सारे लोग इस में जो है ना मिशन में हैं कि लोग तर्जुमा से पढ़ें। अच्छा, उस पर जब आते हैं हम तो उसमें भी सफ़े भरने के चक्कर में कि बस जल्दी 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 जल्दी, और उसके बाद कहें कि भाई हमने इस बार हमने रमज़ान में जब तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ लिया, कितना बड़ा रोज़ाना एक एक दो दो सिपारे पढ़े। तो भाई इतना जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपने इसमें याद क्या किया होगा, इसमें आपने आपके जहन में कितना बचा होगा, आपको समझ के आया हो। आपने क्या करना है, बच्चों को ख़त्म पे नहीं लगाना है कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म कर। कुरान पाक से रिलेटेड बच्चों के अंदर अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करें आप? जैसे जब बच्चे को फर्स्ट आने की लालच देते हैं ना, साइकिल दिलाऊंगा फर्स्ट आओगे तो, ऐसी कुरान पाक पे भी हम बाज़-औक़ात करते हैं। जब ख़त्म करोगे कुरान पाक तो होगा, तो वो ख़त्म ही कर देता है बिल्कुल और साइकिल ले लेता है आपसे, उसके बाद नहीं पढ़ता। आप उसके लिए अट्रैक्शन ऐसे क्रिएट करें कि बच्चे से बोलें कि बेटा एक सिपारा है, ठीक है, 1 हफ़्ते का टाइम है या जितना टाइम आप देना चाहें, और उससे कहें कि इसमें आपने कोई 10 लेसन मुझे बताने हैं कि इस सिपारे से आपने 10 पैगाम कौन से सीखे। उसके लिए एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए कि जब वो 10 पैगाम लिखे और आपके पास आए, मामा बाबा मैंने इस हफ़्ते
कुरान पाक से ये 10 पैगामात सीखे हैं जो अल्लाह ने हमें कहे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे सवाब मिलेगा, इससे तुम अच्छे लोगों में शुमार किए जाओगे। ऐसे 10 पैगामात बच्चा आपको सुना दे, लिख के भी दिखा दे, और अच्छा बेटा लिख तो लिया आपने, ज़रा सुनाओ 10 अहकामात कौन से हैं। बच्चे ने सुना दी। अब उस 10 चीज़ों की बुनियाद पर आपने उसको कोई गिफ्ट देना है, कोई उसको ट्रीट देनी है, मतलब उसको स्पेशल फील करवाना है कि ये जो तुमने काम किया है ना बेटा, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, कुरान पाक से पॉजिटिव चीज़ें एसोसिएट करेगा बच्चा, गिफ्ट एसोसिएट करेगा, ट्रीट एसोसिएट करेगा, कोई बाहर पिकनिक पे आप ले गए, कोई बाहर खाना खिला दिया, आज बेटा आज बाहर खाना खिलाएंगे, आज आपने ये काम किए, आज आपको ये टॉय दिलाएंगे क्योंकि आज आपने ये 10 अहकामात जो है ना हमें सुना। अगले हफ्ते का फिर टारगेट दें उसे, महीने के एंड पे 40 अहकामात वो आपको सुना रहा हो, उस पर कोई स्पेशल ट्रीट दे दें उसको। इसी तरीके से आप उसको डिवाइड करते जाएं कि भाई महीने के 40 हो गए, 2.5 महीने में 80 पैगामात, 100 की सेंचुरी हो गई आपकी, और सेंचुरी पे आपको जो है ना हम कोई और चीज़ देंगे। होगा क्या, शुरू में ये जो आप छोटे छोटे तोहफे देंगे, तोहफ़े देंगे, आप कुछ कहेंगे लोग, बच्चे बच्चे तो सिर्फ लालच में ही पड़ेंगे, तो अब कौन सा, अब ये बगैर लालच के पढ़ रहे हो आप लोग, अभी टॉय की लालच नहीं है, आखिरत की तो लालच ही है ना। जो कुरान पर रमज़ानों में एक रेस लगाई हुई होती है, वो किसी लालच में ही लगाई हुई होती है कि भाई इससे पता नहीं कितनी नेकियां मिलेंगी, इससे जन्नत मिलेगी, इससे कहीं ना कहीं लाशुऊर में वो वही चल रहा होता है कि वो इनाम ही चल रहा होता है, अब चाहे आखिरत का हो चाहे दुनिया का। तो पहले दुनियावी इनामात, क्योंकि बच्चा जो ना इतनी दूर की नहीं सोचता, आखिरत में बच्चे से बोले ना, आप 6 साल के बच्चे को बोले बेटा कुरान पढ़ो, आखिरत में बड़ा सवाब मिलेगा, उसको क्या पता आखिरत, बच्चा है वो अभी, उसको तो करीबी ऐसे इनाम बताओ जो आप अभी इंस्टेंट दे सकें, अभी दे सकें, महीने बाद दे सकें, हफ्ते बाद दे सकें, उसको करीबी इनामात, उसको आखिरत तक का वेट नहीं करना। ठीक है, तो छोटे बच्चों को आप इस तरह से छोटे पैगामात 10-10 करके, और सेम आप भी इसी तरह से जो ना तैयारी करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से करता हूँ, मुझे रेस लगाने का शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ एक सफ़ा उठाता हूँ और मैं एक सफ़ा पढ़ने के बाद कुरान पाक बंद कर देता हूँ, आंखें बंद करके 10 मिनट तक सोचता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या था, इसको मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या ऐसी बात है जो मैं इस नोट डाउन कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं साथ साथ ये भी सोचता हूँ, एक सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ऐसी इसमें कोई बात मैंने सीखी आज जो मैं अपनी ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जो उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है आसान ज़बान के अंदर। ज़ाहिर है हर पैगाम को तो मैं नहीं आप तक पहुँचा सकता, मेरा इतना मुताल्ला नहीं है, या मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, या मेरी ये फील्ड नहीं, लेकिन बुनियादी चीज़ें, जो मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगती हैं वो मैं लिखता भी हूँ और आप तक पहुँचाता भी। तो आप लोग भी क्विकली पढ़ने के बाद एक सफ़ा पढ़ें, देखें क्या पैगाम है, हो सकता है भले एक ही पैगाम मिले आपको एक सफ़े में, लिख लें उसे। उसके बाद लिखने के बाद पूछें कि भाई मैं इसको कहाँ अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि कुरान पाक आया है हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए। ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी तो हमारे आखिरत भी बेहतर होगी। हमने इस बीच का हिस्सा निकाल दिया है कि कुरान पाक से ज़िंदगी बेहतर नहीं करनी, बस डायरेक्टली आखिरत बेहतर करनी है, इसीलिए उसको सिर्फ़ एक ऐसी ज़बान में पढ़ते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आती। मैं कहीं भी मुखालिफ नहीं हूँ इस बात का कि आप अरबिक पढ़ना छोड़ दें या अरबिक में नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ें, बल्कि अरबिक में पढ़ने से इसका एक अलग मौजू है कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को कितना सुकून मिलता है, किस तरह ब्रेन फ्रीक्वेंसी काम करते हैं जिससे जहन सुकून में आता है। उसका एक अलग फ़ंक्शन है अरबिक ज़बान का, क्योंकि अल्लाह की ज़बान है वो, अल्लाह ताला ने जो है ना ज़बान में कुरान उतारा है, उसको पढ़ें, लेकिन उसकी वजह से आप जो है अपनी ज़बान में पढ़ना बंद ना कर दें कि आप जो है उस पैगाम को ही नहीं समझ पाएँ, या अगर आप अपनी ज़बान में पढ़ लें तो सिर्फ़ ख़त्म करने वाली कहानी ना हो। कई ख़वातीन ऐसी होती हैं घर में घंटों घंटों जो है ना नमाज के बाद अस्कार करती हैं, विर्द करती हैं। यकीन जानिए इस रूटीन के अंदर भले आप अपने अस्कार थोड़े से कम कर दें और उसमें सिर्फ ये डाल देना कि भाई मुझे एक सफ़ा कुरान पाक का तर्जुमे के साथ पढ़ के उसका कोई एक पैगाम लिखना है। यकीन जानिए साल भर में 365 पैगाम होंगे, आपका इल्म भी बढ़ेगा, आपकी हिकमत, आपकी सोच समझने की सलाहियत
हर चीज़ इल्म में इजाफ़ा होता है तो फिर इंसान बहुत सारी चीज़ों में जो है ना अल्लाह ताला फिर ख़ुद हिकमत अता फ़रमाते हैं। ज़िंदगी गुजारने के जो है ना बहुत सारे तरीके इंसान ख़ुद ब खुद दरियाफ़्त करता चला जाता है। तो साथ-साथ आप इस चीज़ को भी लेके आएँ बच्चों में और अपने आप में, दोनों में ये तरीका को अपनाएँ कि बच्चे कुरान पाक के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करें, कुरान पाक के पैगामात को जो है ना समझें, लिखें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको जो है ये किताब से अच्छी कोई फिर किताब लगेगी नहीं जब आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये कहीं नहीं कह रहा कि यही हतमी तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, ये मुझे बेस्ट लगता है। मैंने अपना ओपिनियन बताया, हो सकता है कोई और किसी और के पास कोई और बेहतर तरीका हो। हर शख्स का अपना एक तरीका होता है। तो व्हाटएवर द थिंग आई थॉट कि यार ये बेस्ट है, तो मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।